एक गांव में अरुण नाम का एक गरीब चरवाहा लड़का रहता था। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए वह गांव के एक अमीर जमींदार की गायें चराकर अपना जीवन व्यतीत करता था। वह बहुत दयालु था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक सपना था, एक ऐसी जिंदगी जहां दुख न हो, गरीबी न हो और वह अपने मनचाहे तरीके से जी सके। बहुत देर से चल रहा हूँ, फिर भी इस जंगल से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ और इधर धूप भी बहुत तेज हो गई है। ऊपर से बहुत प्यास भी लग रही है। अब क्या करूं? हे प्रभु, रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। एक दिन जब वह जंगल में गायें चरा रहा था, तो उसे एक बूढ़े साधु बाबा मिले। साधु बहुत थके हुए थे। अरे बाबू, इधर सुनो, बहुत दूर से पैदल चलकर आ रहा हूँ, इसलिए बहुत जोर की प्यास लगी है। क्या तुम मुझे थोड़ा पानी पिला सकते हो? मेरे पास अभी पानी नहीं है, जितना लाया था वो खत्म हो गया। ठीक है, तुम इस पेड़ के नीचे थोड़ा आराम करो, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूं। फिर अरुण पानी लाने के लिए जंगल की ओर चला जाता है। कुछ देर बाद अरुण पानी लेकर लौटता है। लो, पानी पी लो और इस पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लो, फिर घर चले जाना। अरुण ने उन्हें पानी पिलाया और आराम करने के लिए एक छायादार जगह दी। साधु उसकी इस दयालुता से बहुत खुश हुए और बोले, बेटा, तुमने मेरी मदद की है, बताओ मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? नहीं नहीं साधु बाबा, आपको मेरी कोई मदद करने की जरूरत नहीं है, यह तो मेरा कर्तव्य था। ठीक है बेटा, तुम्हारे दिल में दया है, इसलिए मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। इस राज्य के पहाड़ों के पार एक जादुई नदी है। जो भी उसका जल पी लेता है, उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन वहां पहुंचने के लिए तुम्हें सबसे पहले सुनहरी हिरण को खोजना होगा। अरुण ने तब साधु से पूछा, साधु बाबा, वह सुनहरा हिरण मुझे कहाँ मिलेगा? वो जो घना जंगल दिख रहा है, उसी जंगल में तुम्हें वह सुनहरा हिरण मिलेगा। ठीक है बेटा, अब मुझे बहुत देर हो रही है, मुझे जाना होगा। यह कहकर साधु बाबा अरुण से विदा लेकर चले जाते हैं। अरुण यह सुनकर बहुत उत्साहित हुआ। उसने ठान लिया कि वह इस हिरण को ढूंढेगा और जादुई नदी तक पहुंचेगा। अगली सुबह अरुण अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल बहुत घना था, सूरज की रोशनी भी वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी। मैं तो काफी दूर घने जंगल में आ गया हूँ, लेकिन फिर भी उस सुनहरे हिरण का कोई पता नहीं चला। उफ, चलते चलते पैर भी दर्द करने लगे हैं। चलो थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ। अरुण काफी दूर तक आने के बाद भी नहीं रुका। उसने ठान लिया था कि वह उस सुनहरे हिरण को जरूर ढूंढ निकालेगा। चलते चलते वह एक बुढ़िया जादूगरनी के देखता है। अरे, वहां तो एक बुढ़िया बैठी है। चलो उसी से पूछता हूँ, शायद वह मुझे सुनहरे हिरण का पता बता सके। ऐ बूढ़ी माँ, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि इस जंगल में वह सुनहरा हिरण कहाँ मिलेगा? मैंने जंगल में बहुत ढूंढा, लेकिन नहीं मिला, इसलिए आपके पास पूछने चला आया। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम वह शर्त पूरी करोगे, तो मैं तुम्हें बता दूंगी कि वह सुनहरा हिरण कहाँ है। क्या शर्त है दादी माँ? मुझे बताओ, मैं अभी उसे पूरा कर देता हूँ। अगर तुम मुझे एक लाल कमल लाकर दोगे, तो मैं तुम्हें सुनहरी हिरण का रास्ता दिखाऊंगी। ठीक है बूढ़ी माँ, मैं अभी जाकर आपके लिए फूल लेकर आता हूँ। और लाल कमल की तलाश में निकल पड़ा। काफी देर तक भटकने के बाद उसे एक छोटा एक तालाब मिला।
तालाब पूरा सफेद कमलों से भरा हुआ है, लेकिन बीच में एक बहुत ही सुंदर लाल कमल चमक रहा है, जहां एक खूबसूरत लाल कमल खिला हुआ था। जैसे ही अरुण लाल कमल तोड़ने गया, एक विशाल नाग कन्या सामने आ गया और फुफकारने लगा। खबरदार, ये फूल तोड़ने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें अभी इसी वक्त मार डालूंगी। यहाँ से भाग जाओ, अगर मेरे पिताजी आ गए तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरुण डरने के बजाय मुस्कुराया और कहा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं सिर्फ सुनहरी हिरण को खोजना चाहता हूं ताकि मैं जादुई नदी तक पहुंच सकूं। यह लाल कमल सिर्फ उसी को मिलेगा जो निडर होकर प्रकृति से प्रेम करता है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूं और प्रकृति से प्रेम करूंगा। नाग कन्या, अब मुझे वो लाल कमल का फूल तोड़ने दो। नाग कन्या उसकी बहादुरी से प्रभावित हुआ और उसे कमल दे दिया। लो पकड़ो ये, पिताजी के आने का समय हो गया है, तुम अभी तुरंत यहाँ से चले जाओ। लो बूढ़ी माँ, ये लो। अरुण ने कमल बुढ़िया को दिया। बुढ़िया खुश होकर बोली, वो जो एक बहुत बड़ा पेड़ दिख रहा है, वहाँ पर चांदनी रात में उस पुराने पेड़ के नीचे जाओ, वहीं सोनहरी हिरण आराम करता है। अरुण बुढ़िया की बात सुनकर घर लौट जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और अरुण चांदनी की रात का इंतजार करता रहता है। उस रात जब चांदनी चमक रही थी, अरुण उस पेड़ के पास पहुंचा। जैसे ही उसने इधर उधर देखा, एक सुनहरा हिरण वहां आराम कर रहा था, लेकिन जब वह पास गया तो हिरण डर कर भाग गया। अरुण बहुत निराश हुआ और एक पत्थर पर बैठ गया। तभी एक सुंदर परी उसके सामने आई और मुस्कुराकर बोली, यदि तुम्हारा मन सच्चा और दयालु होगा तो हिरण खुद तुम्हारे पास आएगा। अरुण ने सोचा, सिर्फ पाने की इच्छा से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि अच्छा इंसान भी बनना जरूरी है। इसके बाद उसने अपने सफर में जो भी गरीब असहाय लोग मिले, उनकी मदद की। उसने जानवरों की तकलीफें भी समझी और उनकी सहायता की। कुछ दिनों बाद सुनहरी हिरण खुद उसके पास आ गया। हिरण ने उसे पहाड़ों के पार ले जाकर जादुई नदी तक पहुंचा दिया। जब अरुण ने उस नदी का जल पिया तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो गईं। वह बहुत अमीर बन गया। पूरे राज्य में लोग उसकी इज्जत करने लगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने अपनी दयालुता और अच्छे दिल को कभी नहीं खोया।